मैंने पटना गैंगरेप नीट के स्टूडेंट के साथ जो हुआ है उसके लिए कुछ लाइनें लिखी हुई है। एक पिता का सपना, एक बेटी की जिद और टूटता हुआ भरोसा। एक गरीब और मध्यम वर्गीय पिता के लिए अपनी बेटी को पढ़ाना कभी आसान फैसला नहीं रहा। गांव से शहर तक का सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं होता, यह भरोसे, हिम्मत और संघर्ष का सफ़र होता है। जब एक बेटी पढ़ने की जिद करती है, नीट जैसे सपनों की बात करती है, तो पिता अपने डर को दबाकर उसे आगे भेजता है। वह जानता है कि पैसे कम है, साधन सीमित है, लेकिन फिर भी वह सोचता है पढ़ लिख जाएगी तो ज़िंदगी बेहतर होगी। वह बेटी को राज्य की राजधानी भेजते समय यह मानकर चलता है कि हॉस्टल सुरक्षित होगा, व्यवस्था जिम्मेदार होगी और समाज बेटी की रक्षा करेगा। लेकिन जब एक ऐसी घटना सामने आती है, जब हॉस्टल जैसे संस्था पर जहाँ सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ एक बेटी असुरक्षित हो जाती है, तो यह सिर्फ अपराध नहीं रहता, यह एक पिता के भरोसे की हत्या बन जाता है। ऐसी घटनाएं बेटी और उनके सपनों के बीच डर की दीवार खड़ी कर देता है, और उस दीवार के इस पार खड़ा होता है एक पिता, जो अब हर कदम पर यही सोचता है, क्या मेरी बेटी सच में सुरक्षित रहेगी। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बेटियां पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पिता डरता है। वह बेटी की जिद और समाज की हकीकत के बीच फंस जाता है। जब हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, यह जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की, संस्था की, हॉस्टल प्रशासन की और पूरे समाज की। अगर शहरों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, अगर हॉस्टल के दरवाजे बेटियों के लिए डर का कारण बनेंगे, तो एक गरीब पिता अपनी बेटी को बाहर पढ़ने कैसे भेजेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ घटना पर शोक ना करें, बल्कि हम यह सोचें कि हमारी व्यवस्था ने उस पिता को कितना अकेला और असहाय बना दिया है। एक महिला शिक्षिका होने के नाते मैं यह मानती हूँ कि शिक्षा तभी सार्थक है जब उसके रास्ते सुरक्षित हो। और आज यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमने बेटियों के लिए वह सुरक्षित रास्ता बनाया है।